नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जंग के हालात देखे गए। भारत की ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को भारत की सैन्य और आर्थिक ताकत का अंदाजा कराया, जबकि इसी दौरान पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांगता रहा ताकि अपने घर में चूल्हा जला सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसे 8,500 करोड़ रुपए की भीख दी, लेकिन कई शर्तों के आधार पर। वहीं भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने सरकार को डिविडेंड के तौर पर 2.69 लाख करोड़ रुपए दे दिए हैं। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई ने सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस या कहें कि डिविडेंड दिया था। अब 2024-25 के लिए ये राशि बढ़कर 2.69 लाख करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। यानी इस वित्त वर्ष के लिए आरबीआई ने सरकार को 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक बीते कई साल से भारत सरकार को सरप्लस दे रहा है। हर बार इस राशि में बढ़ोतरी हो जाती है। वित्त वर्ष 2022-23 में भी भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को 87,416 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इस तरह वित्त वर्ष 2023-24 में भी भारत सरकार को 2022-23 के मुकाबले 3 गुना अधिक लाभांश मिलने वाला है। आरबीआई ने डिविडेंड का ऐलान शुक्रवार को कर दिया है। हालांकि सरकार को डिविडेंड सौंपने के लिए आरबीआई फैसला कर चुका है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने पिछले हफ्ते अपने आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा की थी। इसके आधार पर ही सरकार को दिए जाने वाले सरप्लस की रकम तय होती है। सरकार को डिविडेंड सौंपने का फॉर्मूला बिमल जालान की अध्यक्षता वाली एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के अनुसार होता है। समिति की सिफारिश के मुताबिक आकस्मिक जोखिम बफर के तहत जोखिम प्रावधान आरबीआई के बही खाते से 6.5 से 5.5% की सीमा के भीतर बनाए रखना चाहिए। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में रिजर्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थानों से 2.56 लाख करोड़ रुपए की डिविडेंड इनकम का अनुमान लगाया गया है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को $1 अरब यानी 8,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आईएमएफ ने यह फैसला किया तो उसे कड़ी आलोचना का शिकार करना पड़ा। इस पर अपनी सफाई में आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान को $1 अरब की सहायता सभी शर्तों और लक्ष्य पूरे करने पर ही दी गई है। आईएमएफ के संचार विभाग की निदेशक जूली कोजेक ने कहा कि आईएमएफ ने पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान को दी गई विस्तारित कोष सुविधा की समीक्षा की। उसके आधार पर बोर्ड ने 9 मई को राशि को मंजूरी दी। आपको बता दें कि भारत के 2 राज्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु अकेले ही पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को पछाड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की जीएसडीपी 42.67 लाख करोड़ है, वहीं तमिलनाडु की 31.55 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी इनसे पीछे है। यहाँ आंकड़े भारत की आर्थिक प्रगति और पाकिस्तान की कमजोर स्थिति को उजागर करते हैं। भारत को डर है कि पाकिस्तान इस राशि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में कर सकता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 मई को आईएमएफ से कहा था कि उसे पाकिस्तान को दी जाने वाली इस वित्तीय मदद पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।